भ्राम भ्रीं भ्रूम स राहुवे नमः। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की। राहु महाराज आपके द्वितीय भाव पर यही 18 मई को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया, किंतु अभी भी राहु महाराज की कृपा आप पर नहीं बरस रही होगी। राहु महाराज के कृपा पात्र आप कैसे बने, राहु महाराज की कैसे कृपा प्राप्त करें, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी हम चर्चा करेंगे कि राहु महाराज, आपने बहुत सारे अपने जीवन काल में ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो रातों रात स्टार बन गए, रातों रात जो किसी के लायक नहीं थे आज वो सब लायक बने बैठे हैं। और आपने बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति देखे होंगे जो सब लायक थे, आज वो किसी के लायक नहीं रहे होंगे। किसी के पास हाथी घोड़ा, एक कहावत है ना, हाथी घोड़ा कार सोना चांदी सब सब कुछ था, आज जो है उनके पास साइकिल तक नहीं। ऐसे लोग अपने जीवन काल में आपने देखे होंगे। राहु महाराज की आप पर कृपा कैसे बरसे और राहु महाराज आप पर क्या क्या कृपा बरसाएंगे, उस कृपा को जल्दी कैसे प्राप्त करें, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भाई एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक देख रहे होंगे शायद जिन पर राहु का अशुभ प्रभाव हो, राहु महाराज उन पर रुष्ट हो, राहु महाराज उन पर नाराज हो, इसलिए जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो राहु महाराज की कृपा कैसे प्राप्त करें, और राहु जब अशुभ प्रभाव डालते हैं तो क्या क्या अशुभ प्रभाव राहु महाराज का होता है, वो ध्यान से सुनिएगा। उस अशुभ प्रभाव को कैसे दूर करें और राहु महाराज के कृपा पात्र कैसे बने, इन सभी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। देखिए, जब राहु महाराज का अशुभ प्रभाव चलता है, राहु महाराज जब अशुभ प्रभाव डालते हैं तो वो अशुभ प्रभाव कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहला मानसिक तनाव। इंसान जो है मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है, हमेशा मानसिक तनाव बना रहता है। उसी के साथ ही साथ चिंता में घिर जाता है इंसान, चिंता के साथ ही साथ डिप्रेशन में चला जाता है इंसान, जो है डिप्रेशन में चला जाता है। नींद की कमी आती है, उसी के साथ ही साथ रात में नींद नहीं आना, रातों में उसको नींद नहीं आती है। उसी के साथ ही साथ बेबुनियादी ख्याल मन में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक आने लगते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचने लगता है इंसान। उसी के साथ ही साथ में गलत फहमी का शिकार हो जाता है, गलत फैसले लेना प्रारंभ कर देता है इंसान, जो है गलत फैसले लेना प्रारंभ कर देता है। उसी के साथ ही साथ भय, अंदर एक भय, हमेशा डर उसके लगा रहता है, किसी ना किसी प्रकार का हमेशा भय जो है अंदर उत्पन्न होता रहता है। चिंता, इंसान जो है चिंता, कहते हैं ना चिंता और चिता में एक सिर्फ बिंदु का फर्क होता है, तो इंसान जो है चिंता में अपने शरीर को ध्यान नहीं देता है, वो एक कांटे के समान हो जाता है। उसी के साथ ही साथ जुनून, अंदर जुनून पैदा हो जाता है, गलत फहमी का इंसान शिकार हो जाता है, बात बात पर अपना आपा खो देता है, वाणी में उसके कठोरता आ जाती है। उसी के साथ नशे आदि का लती हो जाता है इंसान को। अकेले रहना, अकेले में रहना, ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद हो जाती हैं। अंधेरे में रहना, मित्र यार परिवार पत्नी बच्चे सबसे इंसान रिश्ता तोड़ देता है और अकेले में जीना प्रारंभ कर देता है जब राहु महाराज का अशुभ प्रभाव चलता है। तो ये चीजें अगर आपके ऊपर चल रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य करके बताइएगा हमको कमेंट करके। और साथ ही साथ में इन चीजों से आप कैसे दूर रहें, इन चीजों राहु महाराज की कृपा पात्र कैसे बने, सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके द्वितीय भाव पर बैठे हैं राहु महाराज, किसकी राशि में है, आपके लग्नेश श्री शनिदेव महाराज की राशि में। और शनिदेव महाराज की राशि में है अर्थात अपने मित्र की राशि में। शनिदेव महाराज और राहु महाराज आपस में क्या है, आपस में मित्र हैं दोनों ग्रह। और जब भाई मित्र जो होता है ना, वो मित्रता निभाता है। भाई आप क्या है, आपके जरूर मित्र यार, कुछ ना कोई मित्र यार होगा, आपने कभी ना कभी उसकी सहायता अवश्य की होगी, या फिर आपके मित्र यारों ने आपकी सहायता हो सकता है की हो। आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप जब अपने मित्र के घर पे जाएंगे तो ये देखेंगे ना उसके घर पे क्या खराब पड़ा हुआ है, क्या अशुभ पड़ा हुआ है, क्या नहीं, क्या इसके घर में किस चीज की कमी है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। भाई यही तो मित्रता है। तो ये अपने मित्र के घर में बैठे हैं, आपके धन भाव पर बैठे हैं, आपके कुटुंब भाव पर बैठे हैं, किंतु शनिदेव महाराज की राशि में, इसलिए आपको कुटुंब का, परिवार का सपोर्ट आपको अच्छा प्राप्त होगा। सिर्फ ध्यान क्या रखना है भाई, राहु गलत दिशा में ले जाते हैं, गलत फैसले लेना इंसान लेना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर विशेष कर ध्यान रखना है आपको, परिवार से, अपने सभी सदस्यों से बहुत अच्छे और बहुत गहरे संबंध आपको बनाकर रखने होंगे। इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ में आपको जो संबंध है वो अपने संबंध मधुर, स्ट्रॉन्ग, अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ में किसी बात की परेशानी, चिंता, ये आपको नहीं करनी है। राहु महाराज चिंतित करने का प्रयास करेंगे, इसलिए चिंता बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें। जब आप अपने माइंड से चिंता निकाल देंगे तो चिंता आपकी दूर भी हो जाएगी और आपकी समस्या का समाधान भी आगे आपको दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप चिंता करेंगे तो कोई भी आपको किसी प्रकार का कुछ भी दिखाई नहीं देगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके धन भाव पर हैं, मित्र की राशि में है, तो आपके धन में भी राहु महाराज आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आपके धन को भी राहु महाराज आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। धन में आपके वृद्धि करेंगे, परिवार का सपोर्ट प्राप्त होगा, वाणी पर थोड़ी कठोरता देखी जाएगी आपके। और यही अभी से लेकर 6 दिसंबर 2026 तक वाणी पर अपने नियंत्रण बनाकर रखना होगा। हमेशा हम कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और हो शीतल होए। हमेशा वाणी पर अपने मधुरता बनाकर रखें। वाणी पर कठोरपन जो है बिल्कुल ना लाएं। जितना आप वाणी पर मधुरता अपने बनाकर रखेंगे, उतना ही अच्छा प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को राहु महाराज का मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपके द्वितीय भाव भोजन आदि में आपकी रुचि कम रहेगी। भोजन आदि में आपकी रुचि जो है, खान पान का बहुत कम शौक रहेगा आपको। विशेषकर बाहर का खाना आप बिल्कुल ना खाएं। आप ये ध्यान रखें, 17 महीनों तक अपने घर का ही भोजन करें, बाहर के भोजन से थोड़ा सा आप जो है सावधान रहें। अच्छा, यहाँ से राहु महाराज आपके षष्ठम भाव पर देखेंगे, दृष्टि डालेंगे, तो षष्ठम भाव पर शत्रुओं पर आपका प्रभाव बना रहेगा। शत्रुओं पर आपको जो है कहीं ना कहीं प्रभाव बना रहेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, कर्ज में भी आपको राहत प्रदान करवाएंगे। लेकिन अनावश्यक कर्ज ना लें और बिना फालतू के दुश्मन अपने ना बनाएं, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, नौकरी में भी आपको ये लालच देंगे, जहां पर आप हैं वहीं पर स्थिरता बनाकर रखें, वहीं पर जो है आप अपने काम काज करें। ज्यादा जो है लालच नौकरी में, जैसे आप कहीं नौकरी करते हैं तो ज्यादा लालच वगैरह ना करें। जैसे आप नौकरी कोई अच्छी जगह, आपको दूसरी जगह नौकरी मिल रही है और आप जो है उसे और जहाँ कर रहे हैं वहाँ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन लालच में आकर आप जो है, कोई कहे कि हाँ भैया यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी है, यहाँ पर आप जॉब करना प्रारंभ कर दीजिए, और आप अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर वहां चले जाएं। कुछ दिन बाद पता लगे कि वहां तो सब कुछ बेकार है, फिर आप यहाँ के भी नहीं वहां के भी नहीं। तो यहाँ पर लालच जो है ना करें। राहु क्या करेंगे, आपको पैर पकड़कर आपका पीछे खींचने का आपका प्रयास करेंगे। इस चीज का आपको बेहद ध्यान बनाकर रखना है कि किसी से लड़ाई झगड़े ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि यहाँ से आपके ठीक आपके कहाँ पर अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे डालेंगे जहां पर केतु महाराज आपके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शुभ प्रभाव ये भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके अष्टम भाव पर राहु महाराज यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मुकदमा या कोर्ट कचहरी के चक्कर ये आपके बंद करवाएंगे। लेकिन व्यर्थ के लड़ाई झगड़े ना करें, व्यर्थ के किसी के साथ वाद विवाद ना करें। यहाँ पर आपके कार्यों में कभी कभी रुकावट का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए हम आपको उपाय बता देंगे। वो रेगुलर करते रहेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप आध्यात्मिक की ओर जाएंगे, राहु महाराज आध्यात्मिक की ओर ले जाएंगे आपको। कोई भी चीज को आप गहराई तरीके से समझ पाएंगे, उस पर जो है उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से भली भांति आप जो है समझ पाएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को आगे मिलेगा। मुकदमाबाजी में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका राहु महाराज निकलवाते हुए नजर आएंगे। सरकार की ओर से काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यहाँ से दसम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे, और आपके दशमेश कौन है, आपके दशमेश दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं। शुक्र में और राहु में जो संबंध है भाई, शुक्र क्या है, दैत्य गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं, और राहु क्या है, दैत्य हैं। तो यहाँ पर दोनों ग्रहों में आपस में मित्रता का भाव है, जिससे आपको काफी लाभ ये व्यवसाय के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति ये आपको धन का नाश भी करवाएंगे, इस चीज का ध्यान रखें, इसलिए धन का नाश ना करें। कोई भी धन से रिलेटेड आप फैसला ले रहे हैं तो उसे थोड़ा सा सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में कोई भी धन से रिलेटेड फैसला ना लें। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा रहेगा, व्यवसाय में आपको लाभ पहुंचाएंगे, पिता की ओर से भी काफी मदद आपको प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ में आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। राजनीतिक क्षेत्र में आप हैं तो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। किंतु आपको जल्दबाजी किसी भी कार्य में नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है विशेषकर। अब इनकी कृपा आपको जल्दी कैसे प्राप्त हो, इसके लिए क्या करें आप, तो देखिए, आप रोजाना नंगे पैर आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाते रहें। भगवान शिव से यही विनती करें, प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, राहु महाराज का अशुभ प्रभाव ना पड़े। 1 लोटा जल चढ़ाने से राहु जो है बिल्कुल, अगर राहु किसी से डरते हैं तो वो सिर्फ भगवान शिव हैं। भगवान शिव से राहु महाराज अत्यधिक डरते हैं, इसलिए 1 लोटा जल शिवलिंग पर नियमित अनुसार चढ़ाते रहें, और आचरण अपने शुद्ध बनाकर रखें। नशा आदि बिल्कुल इसका त्याग पत्र दे दें। आचरण मेन चीज, आचरण जितना शुद्ध रखेंगे उतना ही राहु की आपकी कृपा पात्र बनेंगे, और जल्दी राहु महाराज की कृपा आप पर बरसना प्रारंभ हो जाएगी। जो अशुभ लक्षण हमने आपको बताए थे, इतना करने से ही अशुभ लक्षण आपके सारे दूर हो जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप शनिवार के दिन, सोमवार के दिन आप धतूरा या धतूरे का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं, और संध्या के समय ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम सा राहुवे नमः इस मंत्र का 5 माला या 11 माला जपना प्रारंभ कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं और नियम अनुसार करते हैं तो राहु की कृपा आप पर 100% आप पर बरसेगी। इसमें लिख कर रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा भाई नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या थोड़ी बहुत आपको झेलनी पड़ेगी ही पड़ेगी।
प्रभु से कामना करते हैं कि राहु का प्रभाव आप पर उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। राम कथा तथा श्रीमद् भागवत कथा आदि करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने यहाँ बुला सकते हैं हमको। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।